Hello class, welcome to my class. Today we are going to study about chapter 3 संश्लित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, क्या रीड करना है, कितना रीड करना है, कितने टाइम में आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो किड्स, एज यू कैन सी द चैप्टर नेम इज संश्लित रेशे एंड प्लास्टिक। सो बच्चे, कपड़े को जो है हम इंग्लिश में फैब्रिक कहते हैं। इस पैराग्राफ में आप बस यही देखिएगा, फैब्रिक जो है यानी कपड़े जो हैं दो तरीके हो सकते हैं, तो प्राकृतिक हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में, क्या होते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है टेबल के फॉर्म में, इसे आप जो है खुद से ही करेंगे। इसे प्राकृतिक और कृत्रिम में जो है आप लिख करके, जैसे यहाँ पे आप जो है वस्तु का नाम रेशम रखिएगा। रेशम जो है कीड़े बनाते, तो कैसा हुआ, प्राकृतिक हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप रेयॉन रखेंगे, प्लास्टिक रखेंगे। प्लास्टिक जो है हम इंसानों द्वारा निर्मित होता है, तो कैसा हो गया, कृत्रिम हो गया। इस तरीके से आप जो है इस तरीके से इस टेबल को भरेंगे। आफ्टर डूइंग दैट यू कैन मूव अहेड। देखिए यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन पढ़ने के लिए मिलेगी कि संश्लित रेशे और मानव रेशे किसे कहते हैं। तो दूसरी संश्लित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, यानी संश्लित रेशे जो हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम मानव निर्मित या संश्लित रेशे कहते हैं। आगे आप आएंगे, आगे आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे कि संश्लित रेशे क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जिस तरीके से आपको ये मन को यानी जो मोतियों से बने हुए हार दिखाए जा रहे हैं, और ये जो है बी पार्ट का आप चित्र देख सकते हैं, कागज़ों से मिलकर के बनाया गया। इस तरीके से छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिला करके जो है छोटी इकाइयों से मिला करके आपका जो है संश्लित रेशा तैयार किया जाता है। जो बहुलक होते हैं, जो बहुत सारे जो है इकाइयों से बनते हैं, बच्चों से बहुलक कहते हैं, इंग्लिश में से पॉलीमर कहते हैं। और ये जो आपके संश्लित रेशे होते हैं वो बहुलक टाइप के होते हैं। चलिए संश्लित रेशों के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेयॉन के बारे में जानते हैं। रेयॉन के बारे में बच्चों जब आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि रेशम के कीट से बनता है। इसे सबसे पहले चाइना में इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले इसकी जो है चाइना में खोज की गई थी। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कृत्रिम रेशम के कैटेगरी में आता है। इसको रीड करने के बाद जो है आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपकी किस तरीके से जो है रेयॉन निर्मित। आपको कालीन दिखाया जा रहा है, ये चुनरी है आपके सामने, ये कुछ बैग सा है। ये इस तरीके के कपड़े जो हैं आप रेयॉन से बनाए जाते हैं। नायलॉन की तरफ जब आप ध्यान देंगे बच्चों, तो नायलॉन के बारे में भी एक इतिहास है। आप जानेंगे कि नायलॉन जो है वो मानव निर्मित रेशा होता है, और इसे जो है कच्चे माल से बनाया जाता है। कच्चे माल में पौधे व जंतु दोनों प्रकार की चीज़ें आती हैं। और ये देखिए, ये नायलॉन रेशा जो होता है प्रबल होता है, प्रतिशत और हल्का होता है। तो ये नायलॉन के बारे में था। अब जान लेते हैं इनसे क्या क्या वस्तुएं बनाए जाते हैं। आपको उदाहरण याद रखने हैं हर एक तरीके के रेशे के। जैसे ये जो है दो तरीके की चीज़ें आप याद कर लीजिए, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश इत्यादि बनाए जाते हैं। ये रेयॉन के दो एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। इससे कालीन, चुनरी, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो है ये भी आपके जो है नायलॉन रेशे से बनाया गया है। ये पैराशूट है, ये जो है आपकी रस्सी है, इस तरीके की चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है दूसरे तरीके का रेशा, जो एक पॉलिस्टर और एक्रेलिक तरीके का रेशा है। जब आप इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भी एक संश्लित रेशा है, और ये आसानी से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इसलिए इसमें जो है हम उपयोगी पदार्थों को रखते हैं, जिनका हमें जो है सुरक्षित रखना होता है, जो ख़राब ना हो जल्दी से। इस तरीके की चीज़ों से जो हम पॉलिस्टर एक्राइलिक से बनाते हैं। तो इससे देखिए हम किस किस चीज़ में इस्तेमाल लाते हैं। हम बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार इत्यादि चीज़ें जो है पॉलिस्टर से और एक्राइलिक से बनाते हैं, पॉलिस्टर से बनाते हैं। एक्राइलिक के बारे में आपको यहाँ से जानने के लिए मिलेगा। ये जो है सदृश दिखाई देते हैं, और कंबलों में इत्यादि में जो है हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने पे आप जो है संश्लित रेशों के गुणधर्म यानी उनकी जो है प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टी के बारे में आप यहाँ पे पता लगाएंगे कि चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक है। ये इनके जो है गुणधर्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए चिरस्थायित्व मतलब टिकाऊपन, मतलब लंबे समय तक चलाए जा सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में जानते हैं बच्चों। प्लास्टिक जो है मानव निर्मित जो है वस्तुओं से बनाई जाती है, और ये प्रतिदिन हमारे कामों में आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चेयर है, बकेट है, ये जो है आपका ग्लास है, ये मोटर बाइक इत्यादि सब चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक मतलब हमारे जीवन में जो है एक ऐसा है वस्तु हो गई है जिसे अब हम हटा नहीं सकते हैं।
प्लास्टिक जो है मुड़ भी जाता है, कई सारी चीज़ों में आप उसे आकार दे सकते हैं, कुछ भी उससे आप बना सकते हैं। प्लास्टिक जो है बच्चे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होती है बच्चे वो जो है मुड़ सकती है। पॉलीथीन पीवीसी को जो है ये इसके उदाहरण है, पॉलीथीन पीवीसी उदाहरण है किसके, थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। और ये मुड़ जाते हैं, इसे जैसे आप गर्म करोगे आप कैसे भी इसे मोड़ सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं गर्म करने पे मुड़ते नहीं हैं। इनके उदाहरण है बच्चों बेकलाइट और मेलामाइन, बेकलाइट और मेलामाइन। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण जरूर याद रखने हैं आपको। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से देखिए आपने ये जो है प्लग, स्विचेस, प्लेट्स इत्यादि बनाया हुआ है। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि थर्मो प्लास्टिक से देखिए यहाँ पे इस तरीके की, जिसमें हम जो है मसाले, अचार, गुड़ स्टोर करते हैं। और देखिए वायरिंग को जो है कवर करने के लिए भी हम इस तरीके की प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, देखिए जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे जल, दूध, अचार, इन सब के जो है संचयन यानी संरक्षण के लिए जो है सुविधाजनक जो है हमें जो है प्लास्टिक लगती है। ये तो और इनकी जो है अंतरिक्ष यानों, वायुयानों, हर जगह में जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। किसका, प्लास्टिक का। प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील होती है, मतलब अगर इसमें आप अचार रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा, आप कोई भी वस्तु रख देंगे तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि क्रिया नहीं करती है, अनअभिक्रियाशील है। इसलिए हम जो बिजली के तार होते हैं उनकी वायरिंग भी प्लास्टिक से ही बनाते हैं, मतलब वायर को कवर प्लास्टिक से करते हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल तथा चिरस्थायी है, मतलब लंबे समय पर चलता है, प्रबल है, हल्का है, ये इसके कुछ गुण हैं। प्लास्टिक और प्लास्टिक सस्ता भी होता है, अन्य धातुओं के अलावा ये सस्ता है, उपयोग में काफ़ी ज़्यादा आता है। प्लास्टिक कुचालक है, वही मैंने कहा था, बिजली के तारों को जो है हम प्लास्टिक से कवर करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है कुचालक है, मतलब हमें करंट नहीं लगने देगी अगर हमने बिजली के वायर को जो है प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। ये जो आपके सामने एक सारणी है, सारणी में देखिए आप अपशिष्ट के प्रकार देखेंगे, ऑप्शन में लगने वाला समय देखेंगे और पदार्थ की प्रकृति देखेंगे। देखिए सब्जी फल के छिलकों को जो है आप 1 से लेकर 2 सप्ताह तक रख सकते हैं, और ये जो है जैव निम्नीकरण है, यानी इन पर जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्रिया के द्वारा इन्हें तोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक और पर्यावरण, देखिए प्लास्टिक जितने फायदे हैं तो नुकसान भी है। प्लास्टिक जो है पर्यावरण में जो है जैसे का जैसा रहता है, ख़त्म नहीं होती इसकी उम्र। इस वजह से क्या है, और जो हमारे बैक्टीरिया, जो फंजाई वगैरह हैं जो मिट्टी में होते हैं वो इसे तोड़ नहीं पाते हैं, यानी सरल वस्तुओं में नहीं बदल पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पर्यावरण पॉल्यूशन को जन्म देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को, जो कि काफ़ी घातक और हानिकारक है। इसलिए अभी आपने सुना होगा प्लास्टिक को बैन करने के बारे में भी काफ़ी मुहिमें चली हैं। जब प्लास्टिक के बारे में बच्चों आप इतना जान लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है प्लास्टिक से बचने के लिए आपको जूट के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जब आप जान लेंगे, इसको पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे 4R के बारे में। बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 4R के बारे में क्या जानते हैं, तो 4R मतलब 4 तरीके के R होते हैं। R 4 बार लिखिए और इनकी फुल फॉर्म लिखिए। एक R का मतलब होता है बच्चों रीयूज़, एक का मतलब होता है रिड्यूस, एक का मतलब होता है रिसाइकिल, एक का मतलब होता है रिकवर। रिड्यूस का मतलब होता है बच्चों कम इस्तेमाल करना, रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकिल का मतलब होता है उसे एक वस्तु, जो मान लीजिए अगर वो कप शेप का है तो आप उसे बाल्टी बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, और रिकवर का मतलब आप उसे दोबारा प्राप्त कीजिए। ये जो है 4R है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद आप क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपको जो टॉपिक समझ में आए, जो सवाल समझ में आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।